हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू यू। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे गए कहाँ बीजी पापा जी? मैं समझ गया। क्या? हमने रात को 12 बजे उनको विश नहीं किया ना, इसलिए पापा जी नाराज होकर कहीं चले गए होंगे बीजी के साथ। लेकिन गए कहाँ वो? कमाल है, कम से कम किसी को बताकर तो जाते कि कहाँ गए हैं। कम से कम बीजी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ वो तो समझदार है। पापा जी समझदार ना भाई। अरे पापा जी तो बच्चे हैं बच्चे। आज 50 साल हो गए उनकी शादी को, मगर बिहेव ऐसे करेंगे जैसे 5 साल के बच्चे हो। बात बात पे रूठ जाते हैं। लेकिन झट से मान भी तो जाते हैं ना, और फिर कैसे स्माइल करते हैं। ऐसे हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी साहब जी कि बाप की नकल करते करते बेटा बाप जैसा बन जाता है। ये तू मुझे चेतावनी दे रही हो या बढ़ावा? सूरज, शोभा सच कह रही है। आपकी काफी हरकतें पापा जी से मिलने लगी हैं। और आपकी ये हरकत बिल्कुल बीजी से मिल रही है। तो फिर आप दोनों अपने आप को बीजी और पापा जी की जगह प्लेस करिए, उनकी तरह सोचिए और बताइए आप दोनों कहाँ गए हैं। नहीं, सूरज मेरी जगह कैसे ले सकता है? मैं तो कितना हैंडसम हूँ। और मैं बीजी की जगह कैसे ले सकती हूँ? बीजी तो कितनी सुंदर लगती है। हाँ, और आज कुछ ज्यादा ही रूप निखर आया है बीजी, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही है। पापा जी के चेहरे पर भी तो दूल्हे जैसी रौनक है। बात क्या है पापा जी? तुम लोगों को याद ही नहीं तो बात क्या हो सकती है? कहीं आज आपकी शादी की सालगिरह तो नहीं पापा जी? और वो भी 50वीं। बधाई हो पापा जी, बधाई हो बीजी। थैंक यू। बीजी मुबारक हो। मतलब तुम्हें याद है, मतलब तोहफा मिला होगा। पहले हमसे विश तो कर लें आप दोनों को। और विश बाद में कर लेना, पहले मैं अपना तोहफा तो ले लूं। तोहफा तो रेडी है पापा जी। अच्छा, हाँ। चल फिर दे। वो तो सब ठीक है, पर मेरा तोहफा। पहले आप हमें ये बता दें कि सवेरे सवेरे आप दोनों गए कहाँ थे? हनीमून मनाने। जरूर कोई बेशर्मी दी गल कीती होगी अंग्रेजी विच। पुत्र किसी मंदिर गए। हाँ, भगवान से प्रार्थना करने कि हमें अच्छे अच्छे तोहफे मिले। रब दा दिया हुआ सब कुछ है साडे कोल। होर की चाहिए तोनू? जो जो चाहिए उसकी लिस्ट मैंने बना रखी है। नम्रता पुत्र, घर का हिसाब तू रखती है ना, तू ही पढ़ के सुना दे। अच्छा ठीक है। खुशियों की ये रौनक, हम सब का आपस का ये रिश्ता हमेशा बना रहे। बड़ों को इज्जत मिलती रहे, छोटों को हमेशा मिलता रहे प्यार। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो मेरे पुत्र की। लक्ष्मी जैसी मेरी बहू के हाथों में हमेशा बरकत रहे। मेरा पोता इतना नाम कमाए कि वो बन जाए मेरी पहचान। पोती मेरी अपना मैका भूल जाए, ससुराल से मिले उसे इतना प्यार। राजू फूफी मेरे सेवक नहीं है, बच्चे हैं मेरे, साथ है उनका, तभी तो है मेरा पूरा परिवार। और इस परिवार का ये प्यार हमेशा इसी तरह कायम रहे। मिलेगा ना हमें ये तोहफा? पापा जी, ये तोहफा तो आप हमें दे रहे हैं, मेरा आशीर्वाद करो। ये ऐसी दौलत है जो हमसे कोई कभी नहीं छीन सकता। आज मेरा ये छोटा सा परिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार है। पापा जी, आपका वजन कितना है? तू मेरा वजन क्यों पूछ रहा है? वजन तो हम दोनों, आप दोनों का जानना चाहते हैं। क्यों पुत्र क्यों? ताकि आप दोनों के वजन जितना अनाज प्रजा में बांट दिया जाए। आइए बीजी, अब आपकी बारी। ये तो मेरी आदमी है, मेरे साथ कर लो इसका वजन। नहीं नहीं पापा जी, बीजी का भी वजन किया जाएगा। आइए ना बीजी। अच्छा, आजा आजा, बैठ जा, बड़ा आराम है, समझ लो मेरी गोदी में बैठी है। सूरज, वैसे ये आइडिया किसका था? मेरा। मैंने पता था तू कंजूसी करेगा। कंजूसी? हाँ, राजा और रानियों के वजन का तो सोना दान किया जाता है। पापा जी, वो भी कर दूंगा मैं, वो भी कर दूंगा, आप दोनों की शादी की 100वीं सालगिरह पर। वादा, सोच ले, कमिटमेंट कर रहा है, मुकर मत जाना बाद में। मैं तो अपनी कमिटमेंट निभाऊंगा, पर शर्त सिर्फ इतनी है कि आप अपना वजन मत बढ़ाइएगा। मैं तो अपना वजन नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन इस मोटी का क्या भरोसा। हाय मोटी। क्या कहा आपने? मैं तो सिर्फ पापा जी की नकल कर रहा हूँ। तुम ही तो कहती हो मुझे मेरी हरकतें दिन ब दिन पापा जी जैसी होती जा रही है। गलत कहा मैंने। पापा जी थोड़ी ना बीजी को इस तरह छोड़कर जाते हैं। तो फिर ठीक है, मैं नहीं जाता लोनावला। नहीं नहीं, सारे वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स आपसे मिलने आ रहे हैं।
मैं जानती हूँ ये मीटिंग आपके बिजनेस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं रोकती आपको। अब की ना तुमने बीजी जैसी बात। क्या हुआ बीजी, वो तो चले गए। चला गया। कल किया किरण? मैं क्या जी, मैंने बड़ा ही बुरा सपना देखा है। मेरा जी घबरा रहा है। सूरज नो चल चली, इस तरह का वहम नहीं करते। फिर वो सपना। सपना तो मैंने भी देखा है उसी बेड पर, लेकिन मेरे सपने में सूरज मैंने मिठाई खिला रहा है अपनी कामयाबी की। जा अंदर जाके मेरे लिए चाय बना। बहू ले जा इसे अंदर। हाँ जी, आइए बीजी। रक्षा करना मेरे पुत्र की। ये देख, डैड की ये वाली फोटो है ना, ये यहाँ लगाते हैं सबसे ऊपर सेंटर में। ओके? हाँ हाँ हाँ, कितने हैंडसम लग रहे हैं ना डैड इसमें। यस। बड़ी याद आ रही है ना अपने डैड की। हाँ जी पापा जी। हम लोग है ना डैड की सारी फोटोज लेकर उनकी सक्सेस की कहानी का एक कोलाज बना रहे हैं। बीजी बीजी, आपके पास डैड की कोई तस्वीर है? नहीं पुत्र, मेरे को तो कोई तस्वीर नहीं। क्या बीजी, आपके पास आपके बेटे की कोई तस्वीर नहीं है? हाँ, एक तस्वीर है, जो निकाल सके तो निकाल ले मेरी अखा विचों। रिया, नीरज, ये देखो, ये मेरी पर्सनल कलेक्शन है तुम्हारे डैड के फोटोग्राफ्स की। रियली? लेट्स सी। थैंक्स मॉम। ठीक है, अब जल्दी करो। हाँ बीजी, नंदू की बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं उसके यहाँ शाम को। पता है मैनू, नंदू का फोन आया था, बड़े मान सम्मान से बुलाया हमें अपने होने वाले संबंधियों से मिलने के लिए। हाँ जी, क्यों नहीं, यही तो रीत रिवाज है। हमारी रजामंदी से ही तो करेगा ना अपनी बेटी का रिश्ता। हम उसके बड़े बुजुर्ग जो ठहरे। बुजुर्ग तू, मैं तो सिर्फ बड़ा हूँ, वो भी हाइट से। माँ ये कौन है? ये तो जतिन है, तुम्हारे डैड के बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, दिखा मैनू दिखा। हाँ जी, लेकिन माँ हम तो इनसे कभी नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पर नहीं रहता बेटे। तुम्हारे पैदा होने से पहले ही अमेरिका चला गया था, वहाँ पर उसका बिजनेस है। कैसा बिजनेस? माइंड योर ओन बिजनेस। जी? GHIJKLMN, N फॉर नंदू। 1 घंटे में पहुंचना है उसके घर। चलो तैयार हो जाओ। हम तो तैयार हैं। शोभा, लेकिन तू इतनी सज धज कर क्यों तैयार हुई है? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि ऐसे मौकों पर लड़की वालों को हमेशा सज धज के जाना चाहिए, लड़के वालों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तुझसे बर्बावस होकर उन्होंने तुझे पसंद कर लिया तो? ना जी ना, हमें पसंद करने वाला तो हमारे साथ ही जाएगा। वो क्या खड़ा है तैयार होके। मैंने कहा था ना गाड़ी बाहर खड़ी है, तेरा बेटा आ गया है। चंगा हो यार, जल्दी आ गया। पैरी पहना डैड। डैड सो रहे हैं। हाय हाय, बहुत थक गए होंगे। मीन्स क्या कपड़े भी नहीं बदलेंगे और यहीं पे सो जाएंगे? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा उसे। सब मेरा है, सब मेरा है। ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये बिखरी हुई जुल्फें, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। ले पुत्र, चाय पी ले। पी ले अकेले अकेले चाय पी ले, जिस तरह रात तूने पूरी बोतल अकेले अकेले पी ली। पुत्र, तूने इतनी शराब तो कभी नहीं पी। इतना बेशर्म तू कैसे हो गया सडनली? 2 घूंट मेरे लिए छोड़ देता तो तेरे बाप का क्या जाता, पर नहीं, सारी बोतल पी जाने के बाद भी बड़बड़ा रहा था। क्या कह रहा था मैं? यही कि नहीं दूंगा, पापा जी को शराब नहीं दूंगा, ये मेरी है, ये मेरी है। सूरज, आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो मेरा काम जल्दी खत्म हो गया, सो मैं आ गया। चंगा कितना पुत्र। हेलो, हाँ जी कैलाश अंकल, गुड मॉर्निंग। हाँ, वो तो कल रात को ही आ गए। 1 सेकंड डैड। उसे कह दो कि मैं बाद में फोन करता हूँ।
हेलो अंकल जी, वो आपको बाद में फोन करेंगे जी। बाय। कैलाश तेरा सेक्रेटरी है ना? हाँ जी पापा जी। उसे पता नहीं कि तू वापस आ गया है? नहीं पापा जी, बड़े परेशान लग रहे थे। वो कह रहे थे कि काम खत्म नहीं हुआ और अचानक। अरे आप तो कह रहे थे कि काम हो गया। मैं कह रहा हूँ कि काम खत्म हो गया मतलब हो गया, मुझे ज्यादा पता है या उसे? पुत्र तू गुस्से क्यों हो रहा है पुत्र? मैं बताता हूं, ये कोई ना कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। आखिर बात क्या है सूरज? कोई बात नहीं है, क्या बात हो सकती है प्लीज? बात तो जरूर है, जो तू अपना काम अधूरा छोड़कर किसी को बताए बगैर वापस आ गया है। बता बता क्या बात है? वो मुझे आप सबकी याद आ रही थी, सो मैं वापस आ गया। पुप्पी पुप्पी क्या बात है रिया बिटिया? वो यहाँ की सारी तस्वीरें कहाँ गई? वो हमने उठा के तुम्हारे कमरे में रख दी, पर क्या हुआ? उसमें से एक तस्वीर गायब है। कौन सी तस्वीर रिया? वो माँ वो थी ना डैड के बेस्ट फ्रेंड की। वही अमेरिका वाले ना, क्या नाम था उनका? था नहीं है, जतिन नाम है उनका। लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए उसकी तस्वीर? वो हम आपको नहीं बता सकते डैड। That's a surprise, Dad. What nonsense is this? जब मैं तुमसे सवाल पूछा मुझे सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देते? डांट क्यों रहे हो सूरज? मैं डांट कहाँ रहा हूँ? मैंने उसे समझा रहा हूँ। समझाना तो तुझे मैं चाहता हूं पुत्र, ये सारा गुस्सा हैंगओवर का है। काली चाय पी ले। मैं बनाकर लाऊं? जतिन काली चाय बहुत पीता था। जतिन 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 बार बार क्यों ले रहे हो उसका नाम? वो अमेरिका में रहता है या नहीं? जैसे वो हमें भूल गया है, हमें भी उसे भूलना चाहिए। इसकी दुखती रग पर पांव पड़ गया है। और उस दुखती रग का नाम है जतिन। नहीं पुत्र, इस तरह दोस्त की तस्वीर नहीं फाड़ते। तू बात क्यों नहीं करना चाहता पुत्र? कौन सी बात पापा जी? वही बात जो तेरे इस दोस्त से जुड़ी हुई है। कोई बात नहीं है पापा जी। कोई बात नहीं है तो फिर ये तस्वीर क्यों फाड़ना चाहता है? क्या फायदा तस्वीर रखने से? साथ छूट गया, खत्म हो गया रिश्ता। साथ छूट जाने से रिश्ते खत्म नहीं होते पुत्र। चाहे मैं तुझे बरसों ना मिलूं, फिर भी तेरा मेरा रिश्ता खत्म तो नहीं होता ना। आपकी बात और है, आप तो मेरे पापा जी हैं। और तू पापा से ही बात छुपा रहा है। पुत्र, बचपन से लेकर आज तक तू जब भी घर लौटा है, तूने हमें सब कुछ बताया है कि दिन भर तूने क्या क्या किया, स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में, जो जानने के लिए मैं और तेरी बीजी तेरा हमेशा इंतज़ार करते रहे हैं। इसलिए नहीं कि हमें तेरी रिपोर्ट चाहिए, बल्कि इसलिए कि हमें तुझसे प्यार है, फिक्र है तेरी, लगाव है तेरे से और तेरे काम से, क्योंकि तेरी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। लेकिन जब से तू लोनावाला से लौटा है, तूने एक शब्द नहीं बोला कि वहाँ क्या क्या हुआ, तो किस किस से मिला। मैं उससे मिला नहीं पापा जी, सिर्फ देखा उससे, और उससे पहले कि वो मुझे देख पाता मैं वहां से चला आया। तू चला आया अपने दोस्त से मुंह मोड़कर? तो मैं क्या करता पापा जी, मैं क्या करता? जतिन को देखते ही मुझे वो सारी बातें याद आ गई जो मैं भूल बैठा था। अपना बिजनेस शुरू करने से पहले मैं जिस दफ्तर में काम करता था, जतिन भी उसी दफ्तर में काम करता था। हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। कभी वो मेरे घर, कभी मैं उसके घर। हम दोनों साथ खाते पीते थे, उठते बैठते थे। हम दोनों के अंदर ना कुछ करने की तमन्ना थी पापा जी। मैं जो भी नया बिजनेस स्कीम सोचता था, नम्रता को सुनाने से पहले मैं जतिन को सुनाता था। फिर वो मुझे गाइड करता था, मुझे समझाता था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसी के कहने पर मैंने अपनी छोटी सी फैक्ट्री शुरू करने का प्लान बनाया। सब कुछ रेडी हो गया था, फैक्ट्री की जगह, मशीनरी, रॉ स्टॉक, मार्केटिंग, सब कुछ। बस शुरू करने की देर थी और उसके लिए मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत थी पापा जी। पापा जी, उस वक्त मैं आपसे भी नहीं मांग सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि कितनी मुश्किल से आपने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया था। उस वक्त अंधेरे में रोशनी बनकर आया जतिन। उन्हीं दिनों उसके ससुराल वालों ने उसे अमेरिका बुलाया था, उनके साथ उनका बिजनेस संभालने। वो अपना सब कुछ बेचकर जाने के लिए तैयार हो गया था। और उसके मकान के जो पैसे उसे मिले थे ना पापा जी, उसी में से उसने मुझे 3 लाख रुपए दिए। इसका मतलब है वो तो अच्छा दोस्त है पुत्र। दोस्ती का जोश तो मुझ में भी था पापा जी। ऐसे कैसे ले लेता मैं उससे इतने सारे पैसे? मैंने उसे साफ मना कर दिया। फिर उसने मुझे एक ऑफर दी। उसने कहा कि अगर ये पैसे डूब गए तो मुझसे कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन अगर इन्हीं पैसों से शुरू किया हुआ मेरा कारोबार चल पड़ा तो मेरी कामयाबी की राह पर मैं जो कुछ भी हासिल करूंगा, गाड़ी, बंगला, जेवर, पैसे, जो कुछ भी, वो सब होगा तो मेरा ही पापा जी। लेकिन अगर उसे जरूरत पड़ी और वो वापस आ गया तो उसके मांगने पर मुझे अपना सब कुछ उसे देना होगा, सब कुछ। और तू मान गया? जबान दे दी मैंने पापा जी, कमिटमेंट दे दिया मैंने। ठीक किया तूने पुत्र, पर तू घबरा क्यों रहा है? क्योंकि जतिन वापस आ गया है पापा जी। कहाँ है वो? मैंने उसे लोनावला में देखा था और मैं तुरंत वापस चला आया। क्यों?
क्योंकि मैं डर गया पापा जी। अपनी कमिटमेंट याद करके मैं डर गया। तूने ये कैसे सोच लिया कि तुझसे तेरा वादा पूरा कराने आया है? उसका हाल देखे पापा जी, नीले कपड़े, चेहरे पे मायूसी, आंखों में भूख, हाथ में कपड़ा लिए किसी की गाड़ी साफ कर रहा था और खाने के पैसे मांग रहा था। इसका मतलब आप जानते हैं पापा जी, वो लुट चुका है, वो बर्बाद हो चुका है। अब उसके पास अब कुछ भी नहीं रहा। और तूने ये ख्याल कर लिया कि वो तेरा सब कुछ लेने आया है? और किस लिए आया है? अब तो तुझे सब कुछ देना पड़ेगा पुत्र, अपना वादा निभाना पड़ेगा। और मेरी जिम्मेदारी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, ये सब तो तुझे वचन देने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं सोचा था मैंने, नहीं सोचा था मैंने, लेकिन अब सोच रहा हूं सड़क पर लाकर बैठा दो सबको। इसलिए तू उसे सड़क पर छोड़ आया, जिसकी वजह से आज तू इस एयर कंडीशन कमरे में बैठा है, इस आलीशान मकान में रह रहा है, मोटर गाड़ियों में घूम रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छा खा रहा है, और वो भीख मांग रहा है। ये तूने अच्छा नहीं किया पुत्र, अच्छा नहीं किया। तू किसी को क्या देगा? लेना देना तो उसके हाथ में है जो ऊपर बैठा हम सब कठपुतलियों की डोल चलाता है। तेरे पास तो न तब कुछ था न अब कुछ है। जो कुछ भी है यतन का है, दे दे उसे उसका सब कुछ, दे दे। वापस ही क्यों आया? वो वापस ही क्यों आया? ताकि तुझे कर्ज उतारने का मौका मिले। इस जन्म का लिया इसी जन्म में दिया जाए, वरना ना जाने अगले जन्म में कितने गुना ज्यादा देना पड़ेगा। पुत्र, पहुंच ले अपनी जिंदगी की स्लेट और आज से नई कहानी शुरू कर। तेरे हाथ पांव सलामत हैं, तेरा बेटा, तेरा पापा दो हाथ हैं तेरे। हम मिलकर मेहनत करेंगे। उस वक्त तू अकेला था, अब हम सब साथ में तेरे। जो तू कहेगा वही हम करेंगे, और देखते ही देखते फिर से सब कुछ हासिल कर लेंगे। पापा जी, कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। मुश्किल तो है गले से रोटी उतारना पुत्र, ये जानते हुए कि उस पर यत्न का नाम लिखा हुआ है। नहीं पुत्र नहीं, अब तो मैं वही रोटी खाऊंगा जो तू मेहनत करके मुझे खिलाएगा। पापा जी, इतना भरोसा है आपको मुझ पर? हाँ पुत्र, भरोसा है। मुझे भरोसा है अपनी परवरिश पर। निभा ले अपना वादा और बचा ले मुझे शर्मिंदगी से, वरना लोग तेरी बीजे के दूध को गाली। नहीं पापा जी नहीं, मेरे बीजी पापा जी के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, और ना ही मेरे बीवी बच्चों के बारे में। मैं लोनावला जाऊंगा और किसी भी हाल में जतन को ढूंढकर उसे उसका सब कुछ वापस कर दूंगा। सिर्फ मेरा आशीर्वाद अपने पास रखना। तभी तो इस कहानी का नाम है एक डर पांच निडर। आदमी अकेला होगा तो उसे डर तो लगेगा ही, उसे अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, अपने आप से डर लगने लगता है। अगर पांच हो, जैसे मान लो ये पांच उंगलियां जो ईश्वर ने हमें दी हैं, इनमें बड़ी ताकत है। अगर इन्हें इकट्ठा कर लो तो बन जाता है मुक्का। यस, जस्ट लाइक आवर फैमिली। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं ना, हमें किसी बात का डर नहीं। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये प्यार और ये एकता हमेशा बनी रहे, और हमारी डिक्शनरी में से डर नाम का शब्द ही निकल जाए।